अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ट्राउज़र पे ये बॉटम में डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो ये बहुत इजी है। इसके लिए मैंने एक कार्ड का टुकड़ा ले लिया है, इसको 2x2 का ये पीस है और इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी और डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसमें शेप दे दूँगी गोल। इस तरीके से मैं शेप दे दूँगी गंगूरे का गोल राउंड। ये देखिए सिंपल। और इसको मैं काट के निकाल लूँगी। ये शेप मैंने दे दिया, ये कार्ड का टुकड़ा। अब मैं 2 बकरम की पट्टियाँ लूँगी दोनों बॉटम में लगाने के लिए। और इसकी लंबाई उतनी होगी जितनी अपने ट्राउज़र के बॉटम की लंबाई होती है ना। और इस तरीके से, और चौड़ाई आप 2 इंच ले लीजिए, है ना। जितना आपको लेना ले सकते हैं। ये इसको मैंने डबल दोनों पट्टियों को एक साथ रख लिया है, उसको स्टेपल कर लिया है। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके इन दोनों पट्टियों का सेंटर निकाल लूँगी। ये मेरा सेंटर आ गया है। अब इसी सेंटर पे मैं ये पैटर्न को रख लूँगी और ड्रॉ कर लूँगी, है ना। सेंटर से मैं स्टार्ट करूँगी और दोनों साइड ड्रॉ कर लूँगी। पहले मैं बेस लाइन खींच लेती हूँ, इसी के नीचे सारी पैटर्न को सेट करते हुए मैं बनाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से। पहले लेफ़्ट और राइट दोनों साइड बना लूँगी, लेफ़्ट साइड फिर राइट साइड। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिए एक साइड, और अब मैं सेम दूसरी साइड भी इसको ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से बराबर से आएंगी अपनी। अब इसको मैं काट के बस निकाल लूँगी, जैसे नॉर्मल अपन काटते हैं। कॉर्नर को सफाई से निकालते हुए पूरी पट्टी को मैं काट लूँगी। देखिए दोनों तैयार हो गई है मेरी पट्टियाँ बकरम की। अब मैं इसको कपड़े पे चिपका लूँगी, है ना। आयरन की मदद से आयरन करूँगी, उसको चिपका लूँगी बकरम को। आपका चिपकने वाला नहीं हो तो सिलाई करके फिक्स कर लीजिए, रफ सिलाई। इस तरह से मैंने चिपका लिया है। अब इस पे नीचे एक और पट्टी रखते हुए, जैसे अपन कॉलर वगैरह का नेक बनाते हैं, पट्टी इस तरीके से रखते हुए इधर से राउंड में आप सिलाई लगा लीजिए। इसको भी इसी तरह से फिक्स करना है। सिलाई सफाई से लगाते हुए कोने पे आके नीडल को अंदर करके टर्न कीजिए इस तरीके से, और पूरे में आपको इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है और दोनों पट्टियाँ ऐसे ही तैयार कर लेनी है ना। तैयार करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरी पट्टी तैयार हो गई है, और ये अब मैं इसको काट के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे की साइड, देखिए ये काट के निकाल दूँगी इस तरीके से। और काट के निकालने के बाद इसमें छोटे छोटे से मैं कट भी लगाऊंगी, क्योंकि गोलाई वाला एरिया है ना, ये खिंचाव ना हो कपड़े का, इसलिए मैं इस तरह से ये कॉर्नर पे ज़रूर कट लगाने हैं। सिलाई ना कटे, इस बात का ध्यान रखना है। और कट लगाते हुए अब इसको एक एक अंगूरी को इस तरह से फिंगर डालते हुए पलट लेंगे सफाई के साथ। पलटने के बाद मैं इसको आयरन से सेट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए इसको पलट लिया है। पलटने के बाद आपको खींच के अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए बैक साइड से आपको कपड़ा खींचते हुए आयरन करना है, फ्रंट में नहीं खींचे, क्योंकि उससे क्या होता है कि बकरम भी खिंच जाता है कभी कभी। तो बैक साइड से ऐसे पानी लगाते हुए अच्छे से आयरन कर लें। इसी तरीके से आपको खींचते हुए सेट करना है पट्टी को। अब इसके अंदर ये ऊपर जो हाफ इंच का सिलाई का मार्जिन है ना, इसको भी अंदर कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़े पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके अंदर पूरी पट्टी बना लेंगे, तैयार कर लेंगे नीचे की लगाने के लिए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए दोनों इस तरह से अंदर कर लिया है मैंने। तो इजीली अब अटैच करने में आसानी हुई। मेरी दोनों पट्टी तैयार हो गई। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से बकरम लगा के पट्टियाँ ली हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई आप 1 इंच तक ले सकते हैं, और इसको इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। ये देखिए क्वार्टर इंच दोनों साइड्स करते सेंटर से फोल्ड कर लिया है। ये क्वार्टर इंच के करीब की चौड़ी पट्टी बन के तैयार होगी। इसको मैं सिलाई करके फिक्स कर लूँगी, और इस तरह से बहुत सारी पट्टियाँ मैं बना लूँगी।
ये देखिए मैंने इसी तरीके से बहुत सी पट्टियाँ तैयार की हैं। अब मैं इसको आपको बता दूँ, ये पट्टियाँ तैयार हो गई। अब इसको मैं काट लूँगी। आप 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक की पट्टियाँ काट लीजिए। मैंने 3.25 इंच के करीब की पट्टियाँ काट लूँगी। सारी पट्टियाँ एक ही साइज़ की काटनी है आपको, और सारी काट के आपको रख लेनी है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैं सब काट लिया। अब इस तरह से क्रॉस में सिल दूँगी, इसको टाँका लगा दूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है सेट करने में, तो मैं इसलिए बीच में एक एक टाँका लगा देती हूँ ताकि जल्दी फिनिश हो जाए अपनी पैटर्न। ये देखिए एक्स बना के अपन इसको फिक्स कर दें। ये देखिए मेरे पूरे इस तरह से तैयार हो गए हैं। अब इसको बस अटैच करना है। ये बहुत ही इजी है। तो बस क्योंकि ये बकरम लगा है तो हार्ड है, तो नीचे कागज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आराम से ये सेट हो जाएंगे। तो बिना कागज़ लगाए मैं डायरेक्ट इस पे अटैच कर दूँगी, कि आप पहले पेपर पट्टी पे अटैच करें फिर उसके बाद लगाएं, थोड़ा सा टाइम ज़ाया होता है। तो इस वजह से मैंने ऐसे ही डायरेक्ट इस पे अटैच कर दूँगी, पट्टी के बीच में रखते हुए इस तरीके से। बस डिस्टेंस मेंटेन एक सा रखें। ये देखिए ऐसे अटैच कर दूँगी सारी। अब ये अपनी नीचे का बॉटम है, इसको आप इस तरह से फोल्ड कर दें, सिंगल या डबल जैसा चाहें वैसे फोल्ड करके आयरन करके सेट कर लें पट्टी को। अब इधर पे जो हम अपन ने टाँके लगाए ना, बस उस इससे पे ही आपकी नीचे का जो ट्राउज़र का बॉटम की कपड़ा है ना, वो नीचे ऐसे सेट होने चाहिए, इधर पे ऐसे, और इधर से अपन सिलाई लगा के इसको फिनिश कर देंगे। मुझे 3 इंच की पैटर्न चाहिए थी, और देखिए मेरी बिल्कुल एक्यूरेट 3 इंच की पैटर्न बनी है। तो आप 3 इंच कम रखते हुए अपने ट्राउज़र को काटें। नीचे 3 इंच की ये पैटर्न बन के तैयार होगी। इस तरीके से बनाएंगे तो इधर पे मैं सिलाई लगा के इसको फिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही इजी है और सॉफ्ट भी रहता है नीचे का, इतना हार्ड नहीं रहता है आपका बॉटम ट्राउज़र का। शलवार या ट्राउज़र प्लाज़ो किसी में भी बना सकते हैं, स्लीव्स में। ये देखिए मेरी बन के तैयार हो गई है। नीचे जितना भी एक्स्ट्रा ये सब कुछ है एक साइड से ये दिख रहा है, इसको आप निकाल दीजिए, और इससे चाहें तो आप डन भी कर सकते हैं। चलिए तो फिर बताइएगा कैसा लगे वीडियो। अल्लाह हाफिज़।